हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आप जानते हैं हिस्ट्री बुक से आपका चैप्टर नंबर 1 है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो वही इसके क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। ठीक है, आप लोग जानते हैं पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो था पास्ट के ऊपर, हिस्टोरियंस क्या सोचते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी यूज करते थे, कैसे करके कल्चर चेंज हुआ, इन सब चीजों के ऊपर एक मिक्स मैच करके ये चैप्टर था। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 2 है आपका चोला रूलर्स पे, वो सिर्फ और सिर्फ चोला रूलर्स पे चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिक्स मैच करके चैप्टर है, तो एक एक क्वेश्चन अलग अलग होंगे भाई। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया कि फॉरेनर्स को क्या कंसिडर करा जाता था पास्ट के अंदर। ठीक है, सो द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। ठीक है, आप तो जानते हैं फॉरेनर हम कहाँ यूज करते हैं, ये वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें कोई इंसान बिल्कुल हमारे जैसा नहीं लग रहा होता, कहीं बाहर से आया हुआ होता है वो इंसान, हमारे कल्चर का नहीं होता, सभ्यता का नहीं होता, और उसे हम फॉरेनर का करार दे देते हैं। लेकिन हर कोई उस बाहर के आए हुए इंसान को अलग एक नाम देता है। जैसे हम लोग फॉरेनर, कोई गोरा बोलता है, कोई अजनबी बोलता है, कोई परदेसी बोलता है। तो सब एक अलग आवृत्ति अपने दिमाग में रखते हैं, सबका एक अलग अलग नजरिया है और सब अलग अलग नाम भी देते हैं। ठीक है, सो इन द मिडीवल पीरियड में इट वाज अप्लाइड ऑन द स्ट्रेंजर्स हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। तो मिडीवल पीरियड में आप तो जानते हैं एक मॉडर्न, मिडीवल ऐसे करके पीरियड्स बने हुए थे, राइट। सो मिडीवल पीरियड में उस इंसान पर ये फॉरेनर वर्ड लागू होता था जो सोसाइटी या कल्चर का नहीं होता था, परदेसी होता था। ठीक है, और आजकल के वक्त पे फॉरेनर उसे बोला जाता है जो बाहर विदेश से आता है। ठीक है, सो हर जगह अलग अलग लोग यूज करते हैं। In this sense, a forest dweller was foreigner for a city dweller। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि अगर एक गांव का इंसान सिटी में आएगा, शहर में आएगा, तो वो सिटी वाले लोगों के लिए क्या होगा, फॉरेनर होगा। तो ऐसे करके ही होता है। और अगर विलेज के अंदर मैं एक बढ़िया से लाइक गोरी गोरी लड़की बन के चली जाऊं, होता है ना, लाइक एकदम बाहर के कपड़े पहन के चली जाऊं, थोड़ी अलग लगूं, तो उनको मैं इंडियन लगूंगी ही नहीं, उनको मैं बाहर की लगूंगी, तो बोलेंगे अरे तो परदेसी है। ठीक है, तो कोई परदेसी बुलाता है, तो कोई गोरा बुलाता है, तो कोई फॉरेनर बुला देता है। ठीक है, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज were not foreign to each other even though they may have had different religion or caste or background। लेकिन ये चीज आपको मद्देनजर रखनी होगी कि अगर दो गांव के लोग, अलग अलग दो गांव के लोग एक साथ आके एक जगह पे मिल जाते हैं, भले वो अलग रिलीजन के हों, अलग जाति के हों, लेकिन वो दो गांव के लोग एक दूसरे को फॉरेनर नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो दोनों ही गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया कि फॉरेनर हम किसको कहते हैं, पास्ट में फॉरेनर को क्या क्यों यूज करा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स पे जल्दी से आ जाते हैं। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। अब ये जो चैप्टर था ये 700 के बाद से जितनी भी सदियां हैं उसके ऊपर ये चैप्टर था, लाइक 1000 ईयर के ऊपर ये पूरा चैप्टर था कि 1000 साल तक क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक भी 700 के बाद, 700 के बाद एक भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। तो ये बात तो भाई झूठ है। चैप्टर के अंदर कितने सारे इंस्क्रिप्शन हमने देखे भाई उसके अंदर, और आगे जाके भी कितने सारे इंस्क्रिप्शन मिले थे। सो ऐसा नहीं है कि इंस्क्रिप्शन नहीं मिले, इंस्क्रिप्शन मिले थे। इंस्क्रिप्शन मतलब कि लिखावड़ी, मतलब उस वक्त का पास्ट का सारी लिखी हुई की बातें, प्रशस्ति हो गया और हिस्टोरिकल बातें सब कुछ मिली थी। तभी तो हमें आजकल मतलब ये पूरा चैप्टर हमारे सामने अभी बयां कर रहे हैं। ये सब नहीं होता तो कैसे। तो ये तो फॉल्स बात है ना कि इंस्क्रिप्शन है ही नहीं बिल्कुल 700 के बाद के, तो ये फॉल्स हो गया। द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मराठा, यहाँ पे बोला गया कि मराठा ने 700 के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस गेन करी। तो भाई 700 के अंदर नहीं करी थी, उससे कहीं ज्यादा बाद में करी थी। ठीक है, कहीं ज्यादा बाद में करी थी। बाद में कितना, 16th सेंचुरी से लेके 1720s तक उन्होंने अपनी गेन करी थी इंपॉर्टेंस। तो भाई ये तो फॉल्स हो गया। यहाँ बोला गया 700 के बाद उनको इंपॉर्टेंस मिली थी। सो ऑब्वियसली 700 के अंदर नहीं मिली थी, उसके बाद मिली थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर
लैंड विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो निषादाज होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, भाई बहुत लोग रहते हैं जंगलों में, तो क्या उनको एग्रीकल्चर सेटलमेंट या कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट हो रहा होता है फॉरेस्ट जंगलों के अंदर, तो क्या उन्हें निकाल दिया जाता है? तो भाई निकाल दिया जाता है, ये कोई भाई छुपाने वाली बात नहीं है, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को और बढ़िया करने के लिए उनको वहां से निकाल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुल्तान घियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो बेसिकली बता दूं, सुल्तान घियासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान थे। तो मैं बता दूं कि सुल्तान घियासुद्दीन बलबान दिल्ली के 9th सुल्तान थे और उन्होंने मणिपुर और कश्मीर इन सब पे नहीं राज किया था। उन्होंने बंगाल में और गजनी एक शहर है अफगानिस्तान में, वहां तक उनका डेरा था, वहां तक उनका कंट्रोलेंस था। मणिपुर असम कश्मीर में नहीं था। तो भाई ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। इन चारों में से सिर्फ एक ही ट्रू निकला है, मैंने आपको बता दिया है, ये वाला थर्ड वाला फॉरेस्ट ड्वेलर वाला ट्रू है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया आपके आंसर्स यहाँ पे देख लीजिए, 3 फॉल्स है, 1 ट्रू है, सी वाला आपका ट्रू आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव्स आर प्लेस्ड वेयर डैश आर केप्ट। आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स मतलब वो जगह, देखिए 2 चीजों के बारे में हमको ढंग से समझना पड़ेगा, आर्काइव्स और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वो जगह होती है जहां पुस्तकालय बोला जाता है भाई उसको, जहां सारी पुस्तकें, भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और आर्काइव्स किसे कहते हैं? जहां पे हिस्टोरिकल इवेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। ठीक है, और वहां पे बहुत लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं होती है। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स, यहाँ पे आ जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट भी एक हिस्टोरिकल, आप कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखावड़ी होती है, भाई हिस्ट्री की बातें लिखी जाती है। सो आर्काइव वो जगह है जहां पे मैन्युस्क्रिप्ट भी रखा जाता है। ठीक है, सो डैश वाज अ 14th century chronicle। हु वाज 14th century chronicle? जियाउद्दीन बर्रानी। ठीक है, सो जियाउद्दीन बर्रानी यहाँ पे लिख देते हैं, ही वाज अ 14th century क्रॉनिकलर। ठीक है, क्रॉनिकलर। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। क्रॉनिकलर भी बता देती हूँ मैं क्या होता है। क्रॉनिकल मतलब कि जो अपनी लाइक बातें लिखता है, हिस्टोरिकल बातें लिखता है, किसी के बारे में लिखता है, तो क्रॉनिकलर बन जाता है, यानी कि ऐतिहासिक कोई पुस्तक। ठीक है, या फिर ऐतिहासिक पुस्तक लिखने वाला, उसको क्रॉनिकलर बोल देते हैं। ठीक है, डैश 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 एंड डैश वेयर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड into the subcontinent during this period। तो क्रॉप से पता चल ही रहा होगा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आ गए थे। भाई पोटैटो लिख देते हैं, भाई यहाँ पे पोटैटो आया था। चिलीज लिख दीजिए, उसके बाद कॉर्न आया था। ठीक है, कॉर्न आया था, कॉफी भी आई थी, एंड यहाँ पे हम टी लिख देते हैं। भाई सारे के सारे हमने डैशेस पूरे भर दिए हैं। ठीक है, और सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है आप जानती है? सब कॉन्टिनेंट मतलब कि पार्ट ऑफ एशिया। एशिया में क्या क्या आ जाता है? जो पार्ट आता है ना आपका, बे ऑफ बंगाल का पार्ट, पाकिस्तान का पार्ट, बांग्लादेश का पार्ट, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो भाई कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कुछ टेक्नोलॉजी आई थी क्या इस पीरियड के अंदर? तो भाई बेशक जरूर आई थी। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आई थी? पर्शियन व्हील आया था, वीविंग के लिए आ गया था। ठीक है, और साथ ही साथ कॉम्पैक्ट आर्म, फायर आर्म भी आया था, यानी कि गन आई थी। ठीक है, तो देखिए द यूज ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन यानी कि होता है खेतों में पानी छोड़ने का, और मतलब खेतों में जो पानी चाहिए होता है, इरिगेशन फैसिलिटी, तो उसके लिए पर्शियन व्हील आ गया था। ठीक है, जिससे लोगों को पानी मिलने में काफी सुविधा हो रही थी। यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील जिसके अंदर आपका क्लोथ्स बनते हैं, क्लोथ्स बनने की एक फैसिलिटी आ गई थी। और तीसरा था फायर आर्म इन कॉम्बैट। फायर आर्म क्या होता है? गन को ही फायर आर्म कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा मतलब इतना भारी भरकम नाम है, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, गन को ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो द्वारा देखना चाहते हैं भाई, वो ज्यादा इजी है। ये देखिए, ये हमारा क्या था भाई? ये पर्शियन व्हील था। देखिए पानी का कैसे एक एक पानी भरता जाता है और लोग लेते जाते हैं। ठीक है, काफी साधारण सी, बहुत बढ़िया सी एक उम्दा टेक्नोलॉजी थी।
ये हमारा फायर आर्म आ जाता है, सारी बंदूकें उस वक्त पे ऐसी बंदूकें रहती थी हमारे आजकल की, लाइक आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया बढ़िया बंदूकें, वो नहीं थी उस वक्त पे। और ये हमारा स्पिनिंग व्हील, ठीक है, ये हमारा स्पिनिंग व्हील आ जाता है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।